तो दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करना आपको आना चाहिए। देखिए आपने तो पढ़ा बहुत बार है उनको, लेकिन आप उनका सटीक प्रयोग करना नहीं जानते हैं। यदि आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो जो इंग्लिश है वो अपने आप ही आपके मुंह से निकलने लगेगी, क्योंकि आपको उनका रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या काम करना है, आपको रटना नहीं है। आपको एक काम करना है, आपको रटना नहीं है और ध्यान से समझना है और अंत तक देखना है। बस ये 3 काम आप आज कुछ मिनट तक कर लीजिए और आप देखना आप में एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप देखोगे कि आपके जो वर्ड्स हैं वो जल्दी याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कंडीशंस को समझा दूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैज हैव के साथ टू बी। हो सकता है कि आपने इसको पहले भी कई बार देखा हो, लेकिन आज मैं इसका सही सेंस आपको समझाऊंगा। हैज हैव के साथ टू बी का क्या मतलब है। देखिए हैज हैव को तो आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, हैज हैव टू को भी कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन जब इसके साथ बी लगता है तो हमें ये पैसिव वॉइस का सेंस देगा, पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस तो आप जानते होंगे, यानी कि सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट उसमें दिखाया जाता है, सब्जेक्ट को गायब कर दिया जाता है और जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है और ऑब्जेक्ट को ही दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है मस्ट। मस्ट का मतलब आप जानते हैं कि कोई चीज बहुत जरूरी है या फिर जरूरी थी, जो भी आपको बोलना है। उसके बाद इसका मतलब लिखा हुआ है किया जाना है, मतलब कोई कार्य जरूर किया जाना है या फिर किसी के द्वारा कोई कार्य जरूर करना है, इस तरह का सेंस है, यानी कि वो कार्य कंपलसरी है। देखिए इसमें पैसिव वॉइस में होने की वजह से सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव में से कोई एक आ जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यदि आपका ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही सी इट और किसी व्यक्ति का नाम है, तब तो आपको हैज का यूज करना है, जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, इस तरह से। लेकिन यदि इसके अलावा कुछ और है तब आपको हैव का यूज करना है। फिर आपको टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। यहां पर ये बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका सिंपल है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है उसे देखा जाना है, उसे देखा जाना है। कई बार ऐसा होता है, मतलब इस तरह की कंडीशन आ जाती है, मान लीजिए कि आपको देखने वाले आए हैं। देखने का मतलब है कि आपका रिश्ता लेकर आए हैं कुछ लोग हैं जो। अब क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ बातचीत कर ली, अब बाद में बात आई कि भाई उनको देखा जाना है। अब वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है कि भाई उस लड़की को देखा जाना है या उस लड़के को देखा जाना है। अब यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया ना किसके द्वारा देखा जाना है, क्योंकि ये बात पहले से ही अंडरस्टूड है कि भाई जिसके द्वारा देखा जाना वो तो हमारे सामने ही बैठे हैं। तो मतलब बोलते हैं ना, लड़की को बुलाओ उसे भी देखा जाना है, या फिर लड़के को बुलाओ उसे भी देखा जाना है। यानी कि कई बार जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है और कई बार उसे जानबूझकर छुपा दिया जाता है। तो जिसे देखा जाना है तो कार्य किस पर होगा, उस लड़का पर या फिर उस लड़की पर जिसे देखा जाना है। तो यहां पर देखिए हम लड़का लेकर चल रहे हैं, तो बोलेंगे ही हैज टू बी वॉच, ही हैज टू बी वॉच। अब यहां पर देखिए वॉच लिखा हुआ है, इसको आपको हटाकर सीन कर देना है यदि आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए इसे फेंका जाना है, इसे फेंका जाना है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट हैज टू बी थ्रोन। अब यहां पर देखिए किसको फेंका जाना है। हो सकता है आपके घर में बहुत सारा कबाड़ा हो, कई बार ऐसा होता है कि लोहे का, प्लास्टिक का बहुत सारा कबाड़ हमारे घर में इकट्ठा होता है और हम वेट करते हैं कि जब कबाड़ी वाला आएगा तो हम उसे दे देंगे। तो अब कबाड़ी वाला आ गया और आपके घर वाले बोल रहे हैं इसे भी तो फेंका जाना है, इसे भी दे आओ, मतलब इसको भी दे आओ। अब देकर कौन आएगा, आप देकर आओगे ना, मतलब पहले से अंडरस्टूड है सब्जेक्ट। तो इसलिए सिर्फ हम ऑब्जेक्ट पर जब ज्यादा फोकस करते हैं तब हमें पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। इट हैज टू बी थ्रोन। नेक्स्ट है इनको बेचा जाना है, इनको बेचा जाना है। अब वही बात है, कबाड़ा हो जो मतलब बहुत ज्यादा खराब है, भाई इनको भी बेचा जाना है, इनको भी लेकर जाओ। तो बोलेंगे दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड। अब यहाँ पर हैव क्यों आया, क्योंकि ये इनको, यानी कि जो कबाड़ा है वो ज्यादा है। यदि कोई एक वस्तु होती तो तब हम हैज का यूज करते, बोलते दीज हैव टू बी सोल्ड, इस तरह से। अब यदि कोई एक वस्तु होती तो इट यहाँ पर लग जाता और यहाँ पर लग जाता हैज, इट हैज टू बी सोल्ड, इस तरह से। तो नेक्स्ट देखिए मेक, मेक को लेकर बच्चों में कंफ्यूजन है। अब देखिए मेक का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज बनाना, भाई बनाना तो है, लेकिन इसका मतलब एक और है करवाया। मेक का मतलब है करवाया, एज ए पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब के रूप में मेक का यूज होता है करवाया।
इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक, फिर हिम या हर में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जो भी आपको है उस तरह से इसका सेंस चेंज होता रहेगा। और ये जो मेक है ये भी कभी मेक रहेगा, कभी मेड बन जाएगा, कभी मेकिंग बन जाएगा, कभी मेक्स बन जाएगा। अब ये आपके टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का सेंटेंस आप बोल रहे हैं। देखिए जैसे कि उसने मुझे झूठ बुलवाया, मैंने खुद झूठ नहीं बोला, किसी ने मुझसे कुछ करवाया। जब कोई किसी से कोई काम करवाता है तब वहां पर आपको मेक का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं रहा, हमने उससे करवाया, तो हमने उसको बनाया इस काम को करने के लिए, यानी कि मना लिया हमने उसे। तो उसने मुझसे झूठ बुलवाया, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था लेकिन उसने मुझे बुलवाया। कई बार ऐसे बोलते हैं ना भाई, उसने मुझे झूठ बुलवा दिया परंतु मैं बोलना नहीं चाहता था, तो बोलेंगे ही मेड मी टेल अ लाई, ही मेड मी टेल अ लाई। अब देखिए बुलवाया, बुलवाने का काम हो गया, पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसलिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड लगा दी। ही मेड मी टेल अ लाई, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, खुद तो पढ़ नहीं रहा, मुझसे पढ़वा रहा है, यानी कि मुझसे कोई काम करवा रहा है। तब आप बोलेंगे ही इज मेकिंग मी रीड द बुक, ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। राजेश मुझसे लिखवाता है, यानी कि वो खुद नहीं लिखता, मुझसे लिखवाता है। कई बार ऐसा होता है ना, आपके घर वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बड़े होते हैं तो छोटे बच्चों से अपने स्कूल का, कॉलेज का काम, असाइनमेंट वगैरह बनवा लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि छोटे बड़ों से बनवा लेते हैं। तो मतलब किसी से कोई चीज करवाते हैं, तो बोलेंगे राजेश मेक्स मी राइट। तो देखिए मेक्स मी राइट ये है प्रेजेंट का इंडेफिनेट, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है यह है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, उसने मुझसे झूठ बुलवाया ये है पास्ट का इंडेफिनेट। इस तरह से आप इसको समझोगे। तो देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इज एम आर के साथ बीइंग। आपने पढ़ा है कभी? तो चलिए नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। इज एम आर के साथ बीइंग, और ये बीइंग जब लगता है जब हम इसको पैसिव वॉइस की तरह बोलते हैं। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरह से, यानी कि पैसिव वॉइस की तरह। किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है और सब्जेक्ट को नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को दिखाया नहीं जाएगा। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव में है और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स। देखिए उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि उसे पीट कौन रहा है, काम कौन कर रहा है पीटने का, ये नहीं बताया गया ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है उस पर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करके हमें कोई बात बोलनी हो और सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है हमें बोलना पड़े, तब आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बना देना है। उसे पीटा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप दो भाई होते हो और छोटे भाई को कोई बाहर पीट रहा है और आपके पड़ोसी आकर बोलते हैं उसे पीटा जा रहा है, बचा ले वहां जाकर। तो मतलब ये तो नहीं बताया ना उसने कौन पीट रहा है, फोकस किस पर था उसका, उसका फोकस था आपके भाई पर। उसने आपके भाई को ज्यादा महत्व दिया, इसलिए उसने पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बोल दिया। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा महत्व दिया जाता है जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। उसे पीटा जा रहा है तो बोलेंगे ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन। इस तरह से आपको बोलना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इज के बाद ये बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इमारत बनाई जा रही है। अब देखिए ये सबको पता है इमारत कौन बनाता है, आपको भी पता है, मिस्त्री बनाते हैं, बेलदार मजदूर बनाते हैं। तो इमारत बनाई जा रही है, अब ये तो सबको पहले से ही पता है। अब ये तो नहीं बताएंगे ना इमारत को मिस्त्रियों के द्वारा बनाया जा रहा है, नहीं बनाते ना। तो जैसे आपके आसपास कोई घर बनता है नया, तो बोलते हैं ना भाई उसका घर बन रहा है अभी। अब घर के अपना आप बन रहा है जादू मंत्र से नहीं, उसको कोई ना कोई बना तो रहा है, लेकिन वो बात पहले से ही अंडरस्टूड है कि उस घर को कौन बना रहा है। घर को बनाने वाले मिस्त्री हैं और जिस जगह पर बन रहा है उस जगह के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई ये किसकी जगह है। तो इमारत बनाई जा रही है, तो यहां पर भी उसको नहीं बताया गया ना जिसके द्वारा बनाई जा रही है। तो बोलेंगे द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो इमारत बनाई जा रही है। तो इस तरह से आप इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करके कोई काम किया जा रहा है इस वाले सेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लेट। लेट का मतलब होता है दिया जाता है। अब ये क्या दिया जाता है, इसका मतलब है किसी को कोई काम करने दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको मतलब जाने देता हूं, मैं आपको कोई काम करने देता हूं, मतलब मेरे द्वारा आपके लिए कोई काम करने दिया जाता है। अब जैसे कि भाई
आपके घर में क्या होता है, दो बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, कोई कार्टून देखता है, कोई न्यूज़ सुनता है, कोई फिल्म देखता है। तो जो कार्टून देख रहा है उससे आप बोल रहे हो भाई उसे फिल्म देखने दे, यानी कि उसे कोई काम करने दे। आप जब उसे करने दोगे तभी वो करेगा, क्योंकि आप जिद्दी ज्यादा हो, रोने लगोगे और उसने रिमोट छीन लिया तो मतलब आप जब किसी को कुछ करने देते हैं या फिर करने दिया जाता है तब आपको लेट का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, हिम, हर, ये सब ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। देखिए आई का है मी, आई ने लिखना, मी लिखना है। वी का है अस, हिम का है किसका, ही का, हर किसका है, सी का, इस तरह से। फिर वर्ब लगानी है और अदर वर्ड्स लगाने हैं। अब ये जो लेट है, चाहे किसी में भी आप सेंटेंस बना लो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कोई भी सेंटेंस हो, सब में लेट ही रहेगा, लेकिन लेट से भी बन जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो। देखिए उसे इस कमरे में सोने दो, हम कई बार बोलते हैं ना भाई इसे यहां पर सोने दो, यानी कि हम लोग से रोका तो नहीं है, लेकिन हमारी आदत है ऐसा बोलने की भाई इसे यहां पर सोने दो। तो मतलब जब आप सोने दोगे तभी वो यहां पर सोएगा। तो बोलेंगे लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, उसे इस कमरे में सोने दो। अब यहां पर हिम के स्थान पर यदि कोई लड़की है तो आप हर का यूज कर सकते हैं, लेट हर स्लीप इन दिस रूम, इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे इस बारे में सोचने दो, मतलब मुझे इस बारे में सोचने दो, तो बोलोगे लेट मी थिंक अबाउट इट। कई बार बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा लेट मी थिंक अबाउट इट, यानी कि मुझे इस बारे में सोचने दो। नेक्स्ट है बच्चों को बाहर खेलने दो, मतलब आप बाहर नहीं खेलने दे रहे और आपकी मम्मी आती है भाई बच्चों को बाहर खेलने दो, तुम क्यों रोक रहे हो उनको, बोलते हैं ना कई बार, तो बोलोगे लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया यूज ऑफ लेट। नेक्स्ट है कुड हैव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पास्ट के लिए यूज होगा। पास्ट में कोई किसी काम को कर सकता था, अब जैसे मैं चाहूं तो भाई मैं तुमको एक दिन में 5 वीडियो बना सकता था, यानी कि मैं तुमको 5 वीडियो बनाकर दे सकता था, परंतु मैंने बनाई नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा मन किया कि मैं ना बनाऊं। मतलब इसी तरह से जब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। अब मैं आपको बोलने लगूं भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते थे, अब हो सकता है कि आपने कर लिया हो, लेकिन यदि आपने नहीं किया है तो आपके अंदर एबिलिटी थी ना कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके अंदर ये एबिलिटी भी थी कि भाई आप सब्सक्राइब कर सकते थे क्योंकि वीडियो आप अच्छी देखते हो, क्योंकि अच्छी वीडियो हम बनाते हैं। तो मतलब जब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, वहां पर आप एक तरह से कल्पना करते हैं प्रेजेंट में खड़े होकर और इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, भाई मैं वो कर सकता था, वो वहां जा सकता था, तब आपको कुड हैव का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि थर्ड फॉर्म इसलिए आएगी, अब ये मत समझ लेना ये पैसिव में है, तो देखिए सब्जेक्ट सबसे आगे है, पैसिव में नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो पैसिव में होता। तो यहां पर जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा और वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। तुम जा सकते थे तो बोलेंगे यू कुड गो, यू कुड गो, यहां पर हमने बोला तुम जा सकते थे, यू कुड गो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तुम पास्ट में किसी काम को कर सकते थे और आप उस काम को करते थे पास्ट में, लेकिन अब मैं इसके साथ लगा दूंगा हैव और उसके बाद लगा दूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बन जाएगा तुम जा सकते थे, मतलब कोई काम कर सकते थे, अब आपने वो किया नहीं, और जो पहले वाला था उसका मतलब है आपने वो काम किया था और पास्ट में आपके पास एबिलिटी थी उस काम को करने की। तो आपको मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए समझा दिया था, क्योंकि कुड और कुड हैव इन दोनों का मतलब ही कर सकता था होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह खेल सकता था, तो बोलेंगे ही कुड हैव प्लेड, ही कुड हैव प्लेड। आप सोच सकते थे तो बोलेंगे यू कुड हैव थॉट, यू कुड हैव थॉट। तो इसी तरह से कोई किसी काम को कर सकता था, वहां पर आपको कुड हैव का यूज करना है, कर सकता था कुड हैव। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है वुड बी, जिसके 2 सेंस होते हैं। अब तक आपने एक सोचा होगा लेकिन इसके 2 होते हैं, एक होता है होगा और एक होता है रहा होगा। कोई कुछ कर रहा होगा या फिर कोई कहीं पर होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए वह घर पर होगा तो बोलेंगे ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। पापा ऑफिस में होंगे तो बोलेंगे पापा वुड बी इन ऑफिस, पापा वुड बी इन ऑफिस। वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग। तो इसी तरह से यदि कोई कुछ कर रहा होगा अभी, अब जैसे मैं सोच रहा हूं कि आप वीडियो देख रहे होंगे,
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं। 1% ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आप वीडियो को चलाकर बाहर चले गए हो कहीं फोन को चलाकर और वीडियो अपने आप चल रही हो, कोई देख ना रहा हो। 1% हो सकता है, इनकी मैं कंफर्म तो नहीं हूं। तो मतलब यहां पर क्या है कि जब मैं कंफर्म नहीं होता और मुझे ऐसा सेंस निकालना है कि कोई कुछ कर रहा होगा या फिर कोई कहीं पर होगा, तब आपको वुड बी का यूज करना है। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव एक पॉपुलर जो है मॉडल वर्ब है और इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन इसका जो सही सेंस है वो है कि आप किसी को कोई राय देते हैं पास्ट के बारे में, कि भाई आप कल्पना करवाते हो उससे, भाई यार तुम उसको मतलब तुम्हें उसको करना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गए वहां पर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। मतलब जब कोई काम करना चाहिए था तब आपको शुड हैव का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। तुम्हें खाना चाहिए था तो बोलेंगे यू शुड हैव ईटन। यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था तो बोलेंगे ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था तो वी शुड हैव स्पोकन। तो किसी को कुछ करना चाहिए था, वहां पर आप शुड हैव का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो नेक्स्ट है हैड बीन। हैड बीन भी एक कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको मैं इसको क्लियर करा दूंगा। ये पैसिव वॉइस में यूज होता है किया जा चुका था वाले सेंस में। किसी ने कोई काम कर लिया था पास्ट में और वहां पर सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाएगा, ऑब्जेक्ट को दिखाया जाएगा। जैसे कि बिल्डिंग बनाई जा चुकी थी। अब देखिए कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। काम को किया गया था या फिर काम को किया जा चुका था, इस तरह से बोल सकते हैं। तो बोलेंगे द वर्क हैड बीन डन। द वर्क हैड बीन डन। मुझे घर भेजा गया था तो बोलेंगे आई हैड बीन सेंट होम। आई हैड बीन सेंट होम। तो किसी को मतलब जब आपको ऐसा बताना हो कि भाई किसी को कुछ मतलब किसी के द्वारा कुछ किया जा चुका था या फिर कुछ हो चुका था, वहां पर आपको हैड बीन का यूज करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप ऐप को और बुक को दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। बुक को परचेज और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।